आज मैं आपको बिजनेस के 5 टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा नहीं होगा वो आपके अनुसार, लेकिन हम बता देते हैं। फर्स्ट, नेवर टॉक अबाउट प्रोडक्ट, टॉक अबाउट देयर लाइफ। ये मत करो कि ये प्रोडक्ट है सर, ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसका बहुत डिमांड है, ये सब सोचले मत करो। पहले देखो उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लो तुम एक पंखा बेच रहे हो, ठीक है, तो पहले तुम देखो कि ये बंदा कैसा है, मिडिल क्लास है या थोड़ा सा गरीब है। अगर गरीब है तो मतलब मिडिल क्लास ही है, तो बोलो सर आप जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आजकल बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ कट गया तो गर्मी भी बेहिसाब होने लगा है, तो आप क्या करते हैं गर्मी में, आप कौन सा फ़ैन यूज करते हैं? तो वो बोलेगा हम ये फ़ैन यूज करते हैं। तो क्या आपको मतलब वो फ़ैन वो ठीक चलता है, हवा ठंडी हवा देता है, मतलब ठंडी हवा देता है और अच्छा चलता है और आवाज़ करता है क्या? आवाज़ करता है क्या? तो वो बोलेगा हाँ आवाज़ तो करता है। तो तुम बोलो सर मेरे पास एक फ़ैन है जो ठंडी हवा देता है और आवाज़ भी नहीं करता है, मतलब ठीक ठाक ही चलता है। तो अगर आप हो सके तो आप ये फ़ैन लेके देखिए, अगर आपको ठीक लगे। और प्राइस, और वो जो फ़ैन लिए थे कितना में लिए थे और कितना देर चला था और गारंटी कितना मिला? बोले सर इतना गारंटी मिला, तो हम ये फ़ैन दे रहे हैं और उससे भी कम प्राइस है। और आप एक बार यूज़ करके देखिए, एकदम मतलब मस्ट फ़ैन है, आप एक बार यूज़ करके तो देखिए। मतलब इसी तरह उसके लाइफ से जुड़ के प्रॉब्लम को बताना है, ताकि वो रिलेट कर पाए। वो रिलेट नहीं कर पाएगा तो आप उसको रिलेट कर पाए कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। सेकंड, डार्क स्टोर वही होता है जहाँ पे रेंट कम हो या रेंट ना हो। जैसे हो गया कोई जंगल हो गया, जंगल के बीच में एक हो गया छोटा सा झोपड़ी, उसको डार्क स्टोर कहते हैं। वहाँ कोई नहीं आता है भैया, देख लो जहाँ पे ज़्यादा लोग होगा वहाँ पे रेंट ज़्यादा होगा। ये तो कन्फर्म है, पैसा ज़्यादा लेगा, क्योंकि बड़े बड़े शहर में आजकल घर प्लॉट सब लेना बहुत ही महंगा हो गया है। वही अगर आप एक गांव में ले तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा, और एक मतलब सुनसान जगह में, आप जंगल के कोई एरिया में ले तो वहाँ फ्री में, वहाँ कोई जाता है नहीं तो रेंट किस बात कर लेगा? तो भैया डार्क स्टोर उसी कहते हैं। और डार्क स्टोर में मतलब आप अपना प्रोडक्ट डार्क स्टोर में रख सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, मतलब कोई चोरी ना, चोरी तो सिक्योरिटी गार्ड अपना लगा दे। तो वही बता रहे डार्क स्टोर रखो, बहुत ही काम आता है डार्क स्टोर। थर्ड, सुनो ज़्यादा बोलो कम। जैसे मान लो एक आदमी है, ठीक है, तुम्हारे सामने एक आदमी है, वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि वो फेंक रहा है एकदम पूरा कि ये है मेरे पास, वो है मेरे पास एक बुगाटी, एक रेंज रोवर, ये वो ये। तो तुम उसको एब्जॉर्ब करो कि बंदा कैसा, कैरेक्टर कैसा है। तुम मतलब वो बोलेगा तुम समझ जाओगे, आज 20 मिनट में 5 मिनट में समझ जाओगे वो कैसा है, वो कैसा बिहेवियर है, तुम समझ जाओगे, क्योंकि वो ज़्यादा बोलता है। हर आदमी का कैरेक्टर सब पहचान उसके बोल से ही होता है कि वो कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है और किस तरफ फेंक रहा है। इससे क्या होगा कि मतलब अगर तुम एक सेल्स मतलब तुम बेचने आए हो, तो पहले सुनो कि उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो कैसी लाइफ फेस कर रहा है, वो कैसा है, मिडिल क्लास है, क्या है, कैसा सिचुएशन में। फिर उसके अनुसार अपना एक प्रोडक्ट दो कि भैया ये है प्रोडक्ट, मतलब उसके अनुसार आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस आदमी के लिए ये सामान फिट हो जा रहा है, तो आप वो बेच दो। यही है मतलब टॉक लेस लिसन मोर, ताकि तुम आदमी को बहुत ज़्यादा समझ पाओ। और तुम आदमी को जितना समझ पाओगे वो उसे प्रोडक्ट बेचने में उतना ही आसानी हो, क्योंकि तुम उसको तुम हर एक नज़रिए से जानते हो, वो कैसा है, कितना पैसा दे सकता है, कितना अफोर्ड कर सकता है, क्या है तुम सब कुछ जान सकते हो। तो भैया बेचने में तो आसानी होगी ही, अनजान को बेचने में मतलब आसानी नहीं होगी। इसलिए तो अनजान का बात सिर्फ अनजान का बात तुम सुनो, फिर तुम समझ जाओगे कैसा है, उसके बाद तुम बेच दोगे। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन। भैया तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन के बिना तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। मार्केटिंग भी बोलते हैं इसे, क्योंकि भैया तुम चाहे तुम्हें एज्यूम करें कि तुम घर में एक मस्ट प्रोडक्ट बनाए, एकदम मतलब ब्रांडेड, मतलब सब मस्ट है। अब तुम बिना मार्केटिंग कर ले, तुम सोच रहे हो कि सब लोग घर आए, घर पे ही मतलब हम प्रोडक्ट बना के घर पे रख दिए और सब लोग आए और वो प्रोडक्ट को ले, तो भैया पता क्या चलेगा कि आपके घर में ये प्रोडक्ट है। तो भैया उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, बड़े बड़े पोस्टर लगाओ, फिर ऑनलाइन का ज़माना है तो इंस्टाग्राम में रील बनाओ, पोस्ट बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, फिर लिंक्डइन में बनाओ, फिर आप बहुत सारे कर सकते हैं यार, पोस्टर बनाओ और बहुत सारा चीज़ है भैया। एडवर्टाइज करो,
डिस्ट्रीब्यूशन ही करो ताकि, और अगर आप बड़ा में स्केल कर ले तो भैया B2B बेचो, बिजनेस टू बिजनेस, बड़े मतलब अगर तुम एडवर्टाइज करोगे ना भैया तो सब कुछ बिकेगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम ढांसू होगा और तुम डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग करोगे तो भैया तुम छा जाओगे, एकदम फाड़ दोगे। 5th, बोरिंग इज सेक्सी। भैया बोरिंग, काम करने में बोर लगता है, ये करने में बोर लगता है। और भैया 9 to 5 का जो बोर लगता है वो बोरे होता है, वो फालतू है। भैया बोर किसको बोलता है? जैसे तुम 9 to, अरे 18 से 22 साल की उम्र में अगर गधा जैसा मजबूत बोरिंग सब कुछ फेस कर लिए तो भैया तुम मौज करोगे, मौज। वही अगर जो 9 to 5 में जॉब है वो कन्फर्म बचपन से अभी तक वो सिर्फ मौज करता, अगर 9 to 5 बिजनेस मिल गया बस खुश हो गया। तो नहीं भैया तुम एक बात समझो ना यार कि अगर तुम बोर हो रहे हो अपने स्टार्टअप में या कुछ में, तो भैया तुम बढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं। नहीं भैया, तुम्हें जो लगता है उसका उल्टा होता है। अगर तुमको लग रहा है कि हम नीचे जा रहे तो तुम ऊपर जा रहे हो। इसीलिए भैया बोर हो यार, रिपीट हो। हर एक बड़े बिजनेसमैन बोर होता है, लेकिन वो बताता नहीं है सबको। जैसे तुम देख लो ना, कोई बड़ा आदमी, जैसे मान लो तुम बड़े एक्टर, एलोन मस्क हो गया, फिर शाहरुख खान, फिर इसी तरह बड़े एक्टर को ले लो, तुम सोचते हो कि उस क्या लाइफ होगी यार, एकदम मौज करता होगा, पूरा गाड़ी में घूमता होगा, ये वो भैया तुम उसके जीवन में जाकर देखो भैया, सबसे ज़्यादा बोर आदमी हो, सबसे ज़्यादा बोरिंग आदमी, उसको मन नहीं लगता होगा, क्योंकि जो दिखता है वो नहीं होता है। जैसे मान लो एक इसी से याद आ गया कि ऑनलाइन में जो दिखता है वही बिकता है। तुम अगर हाई क्वालिटी सब दिखाओगे, लो क्वालिटी बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही अगर ऑफलाइन में मतलब मान लो ऑफलाइन में जो दिखता है वो नहीं बिकता है, पहले यूज होता है। इसीलिए भैया देखो यार,